भारत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि +2 में कम से कम 8 मार्क्स का आता है और नीट में और जेई में और नेट में और गेट में बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपसे पूछा जाता है। तो मैं चंद्रदेव पांडे आज आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एबीसीडी बताऊंगा। ये पहला लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनको पानी में अगर घोला जाए तो अपने साल्टों में नहीं टूटते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। और डबल साल्ट वो होते हैं जो पानी में टूट जाता है, जैसे पोटास एलम है, मोहर साल्ट है ना। अब यहां पर एक हम कंपाउंड लिखते हैं K2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसको जैसे ही पानी में आप घोलेंगे पोटेशियम अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। कैसे? ये बनेगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस Al3 पॉजिटिव। तो ये अलग अलग आयनों में टूट जाता है पानी में घोलने पर, इसलिए इसको डबल साल्ट बोलते हैं, इसलिए इसको दुख लवण बोलते हैं। लेकिन अगर आप ले लीजिए K4FeCl6, ये कंपाउंड आप ले लीजिए, इस कंपाउंड को आप पानी में घोलिए तो किस में टूटेगा? 4K पॉजिटिव प्लस FeCl6 4 नेगेटिव में टूटेगा। अब यहां पर सबकी एक अलग अलग नेमिंग है, फिर फर्दर ये पानी में घोलने के बाद नहीं टूटता है। तो इसकी जो नेमिंग है वो ये है, ये हमारा जो है ये K है काउंटर आयन, टूटता है 4K पॉजिटिव, तो ये काउंटर आयन है। जब यहां पर निगेटिव इंटिटी होगी, निगेटिव चार्ज होगा, तो निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर पॉजिटिव आयंस आएगा। दूसरी तरीके से यहां पर हमने COCl6 CONH3 होल 6 Cl3 लिखा है, इसको थोड़ा है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहां पर जब निगेटिव चार्ज आएगा तो उस यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां निगेटिव काउंटर आयन आएगा, और यहां पर जब निगेटिव चार्ज आएगा तो लेफ्ट में पॉजिटिव काउंटर आयन आएगा। ये आपको याद रखना है। ये तो हो गई सीधी सी बात। अब इसमें ये काउंटर आयन हो गया, ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन इसको बोलते हैं। ये लिगेंड्स होते हैं, CN6 CNH3 F2, ये सब लिगेंड्स होते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन इंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बड़े ब्रैकेट में ही हम हमेशा लिख के चलते हैं। मेटल आयंस आपके कुछ भी हो सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स आपके निकिल हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, ये सब सेंट्रल मेटल एटम हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि वर्नर की एक थियरी आई थी, वर्नर थियरी, जहां से कोऑर्डिनेशन नंबर +2 में स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 1919 में इसने कहा था कि दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी फर्दर आयनाइजेबल होता है, मतलब कि सॉल्युबल हो जाती है और सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर का सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होती है। तो वर्नर थ्योरी पर अगर हम फोकस करते हैं तो दो चीजें हमको मिलती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। वाइवा में आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वर्नर थ्योरी, तो आपका जवाब होगा ताल ठोक करके कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि एक सेंट्रल मेटल एटम हो गया, एक हमारा हो गया लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम तो हमने बता दिया कि 3D सीरीज हो सकती है। 3D सीरीज जो हमारी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 4D सीरीज यट्टरबियम, जिरकोबियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैडमियम, सिलिकॉन, 5D सीरीज लैंथानम, हाफनियम, टंटानम, टंगस्टन, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। तो ये हमने आपको विकमन, निको, विको, जिंक, यारी, जान, निभाना, यार,
मरते दम तक, ये सब चीज हमने आपको याद करा दी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम जो होती है उसे हम लुईस एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये गेन करता है। और लिगेंड्स को हम लुईस बेस भी बोलते हैं, लिगेंड्स को लुईस बेस भी बोलते हैं। तो ये भी दो कॉन्सेप्ट हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन देता है। अब लिगेंड्स की बात कर लेते हैं कि लिगेंड्स जो हमारा होता है, ये लिगेंड्स कितने टाइप का होता है। तो लिगेंड्स को लुईस बेस भी बोलते हैं। लिगेंड्स न्यूट्रल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। न्यूट्रल जैसे H2O NH3 हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। यहीं पर आप CO भी लिख दीजिए, कार्बोनिल। तो ये हमारे तीन हमारे न्यूट्रल होते हैं। और भी न्यूट्रल है। निगेटिव में आपके हाइलाइट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OHCN, ऑक्जेलेट, ये हमारे जो है ऑक्जेलेट, ये सब हमारे निगेटिव लिगेंड्स होते हैं। न्यूट्रल में एक यहाँ पर इथाइलिन डायमीन भी लिखा हुआ है, 1 2, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन डायामीन। तो इथाइलिन डायमीन ये भी न्यूट्रल होता है। अब फर्दर लिगेंड्स को फिर क्लासिफाई किया गया है, उसको समझिए कि कैसे क्लासिफाई किया गया है, आओ उसको सीखते हैं। लिगेंड्स को कहा गया है यूनिडेंटेड लिगेंड्स। यूनिडेंटेड मतलब कि एक तरीके से, जैसे एक दंता क्वचित मूर्खा, और कहा गया है कि जो है गणेश जी को एक दांत वाला कहा गया है, मतलब एक तरीके से डोनेट कर पाए जो इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये निगेटिव चार्ज खुद ही डोनेट करता है। तो एक तरीके से जो डोनेट करते हैं उन्हें यूनिडेंटेड कहते हैं। डाइडेंटेड या बाइडेंटेड भी बोलते हैं, डाई या बाइडेंटेड। बाइडेंटेड तो जो दो तरीके से, जैसे यहाँ नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी मेटल को डोनेट कर सकता है। उसके बाद पॉलीडेंटेड आता है। पॉलीडेंटेड में आपका EDTA है, इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसीटो एसीटेट करके इसका नाम है। ये आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं कि आई विल डू वाइवा इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देन your examiner will ask about the EDTA, which is the polydentate ligands, what is the full form of EDTA and what is the structure of EDTA and what is the donation power of EDTA। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर CH2 है, फिर N है, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव और CH2COO नेगेटिव। तो CH2COO नेगेटिव 4 टाइम्स है, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, CH2 2 टाइम्स है। तो डोनेशन कहाँ से होता है, जहां पर COO नेगेटिव है यहां से डोनेशन होता है। कितने COO नेगेटिव है, 4 CO। तो ये पॉलीडेंटेड एक हो गया। टेट्राडेंटेड और नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो टोटल हेक्साडेंटेड लिगेंड इसको बोलते हैं। EDTA को हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। EDTA इज हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड नोट करते चलिएगा साथ में। अब हम आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंटेड। अगर हेक्साडेंटेड में नहीं फंसा पाया तो एम्बीडेंटेड पे बात करता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जो एक से दो तरीके से डोनेट कर सकते हैं। जैसे इसकी बात हम करते हैं, तो यहां पर ESCN है, तो MSCN एक बार S से डोनेट करता है, एक बार N से डोनेट करता है। तो MNCS, MSCN, तो ये एम्बीडेंटेड हो गया। या NO2 ले लें, तो एक बार नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, एक बार ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हो गए। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स को IR स्पेक्ट्रा से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वर्नर थ्योरी क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मेटल्स क्या है, लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है, लिगेंड्स के टाइप क्या है, लिगेंड्स किसको कहते हैं। लिगेंड्स उसे कहते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। लिगेंड्स हमारे आपके जो होते हैं वो बेस होते हैं, लुईस बेस कहते हैं। मेटल एटम को लुईस एसिड कहते हैं। और मेटल्स हमारे 3D 4D 5D सीरीज से हो सकते हैं। और लिगेंड्स हमारे यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और एम्बीडेंटेड और पॉलीडेंटेड टाइप के लिगेंड्स होते हैं। तो आइए इसके आगे क्या है वो चीज हम डिस्कस करते हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ते हुए चलिए। जय हिंद, जय भारत। ऑर्गेनिक बाबा ऑफ केमिस्ट्री चैनल में मैं चंद्रदेव पांडे, लैब टेक्नीशियन हमारे
अमित के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सीखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर कितने नंबर है, यहाँ पर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स, नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स, डोनेटिंग एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कितने डोनर एटम्स हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो निगेटिव हो, वही आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स हैं। और ये बेसिक्स अगर आप नहीं जान पाए तो BSc-PR थ्योरी नहीं जान पाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं जान पाएंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं जान पाएंगे, कोऑर्डिनेशन में आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी नहीं जान पाएंगे। ये सब आगे आने वाली है। BBT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये दो थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो पॉलीहेड्रा को अच्छे से जानना पड़ेगा, 6 मार्क्स का आएगा। तो पहला हम पढ़ते हैं ट्राइगोनल, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे है? ये कई टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लाइन बना देते हैं, वो गलत तरीका है, बाहर डॉट दिखाएंगे, क्योंकि लिगेंड्स मेटल को तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये आपस में हम दिखाने के लिए दिखा देते हैं। तो 3 हमारे प्लेनर में है, ये तीनों प्लेन में है, ये आपका एबव द प्लेन है, ये हमारा क्या है बिलो द प्लेन है। तो बिलो द प्लेन को ऐसे दिखा देंगे। तो इसमें बॉन्ड एंगल अगर इसमें देखें तो 180 डिग्री होती है, और इसमें देखें तो 120 डिग्री होती है। तो बॉन्ड एंगल भी पूछ लेता है कभी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो हमारे इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल इसको बोलते हैं एक्सियल। तो एक्सियल लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितनी होती है 180, एक्सियल में 180 होती है, इक्वेटोरियल में 120 होती है। इसके बाद में आता है स्क्वायर प्लेनर, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसका एग्जांपल है PF6, PF5 इसका, PCl3F2 भी इसका एग्जांपल है। तो इसके एग्जांपल है, स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल यहीं पर लिखा हुआ है PtCl4। तो ये PT जो हमारा स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनाता है, NiCO4 भी हमारा ये तो टेट्राहेड्रल बनाता है। तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, इसमें 4 लिगेंड्स होते हैं, इसमें 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होती है, 90 डिग्री स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। अब ये स्क्वायर प्लेनर में क्या है पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर के साथ में पिरामिडल, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल में ये बॉन्ड एंगल होती है 90 डिग्री, और ये भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही होती है, क्योंकि ये ऐसे इस पे खड़ा है, इस तरीके से ऐसे खड़ा है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए ऑक्टाहेड्रल इसको बोलते हैं OH, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसको बोलते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसका एग्जांपल ये है ऑक्टाहेड्रल Fe6, ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होगी, ये 90 डिग्री होगी और ये 180 होगी, इसके बीच में 180 होगा। ये एक्सियल होते हैं, अपर और लोअर को, ये लोअर है ये अपर है इसको बोलते हैं एक्सियल, और ये इक्वेटोरियल होते हैं, इक्वेटोरियल हो गया और ये एक्सियल हो गया। तो बहुत आसानी समझ पा रहे हैं। ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में कितने लिगेंड्स होते हैं 5, 2, 7। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 7। तो 5 आपके प्लेन में होंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो ये 72 डिग्री होता है, ये 72 डिग्री होता है, और ये तो 180 होगा ही। तो फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होंगे, लिगेंड्स 5 होंगे, तभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, तभी स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। बॉन्ड एंगल इसकी 90 डिग्री होगी, इसकी बॉन्ड एंगल 120 होगी और 180 होगी। एक्जियल में 180 होगी और इक्वेटोरियल में 120 होगी। इसकी अगर बात करते हैं स्क्वायर पिरामिडल की, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होना चाहिए, और 5 होने के लिए यहाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री दोनों में होती है, क्योंकि अबव द प्लेन है। अब यहाँ पर अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होती है और 180 डिग्री होती है। और यहाँ पर IF7 इसका एग्जाम्पल है, IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होती है और कितनी होती है? 72 डिग्री, 72 डिग्री होती है। तो हमने एक साथ ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यहां तक हमने आपको डिस्कस कर लिया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें अगर कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बारे में आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। केमिस्ट्री सीखना है तो इधर आइए, पैसा फेंकना है तो जहां मन हो वहां जाइए। सीखना है तो ऑर्गेनिक बाबा के साथ बने रहिए चैनल पर, आपको सारी केमिस्ट्री मिलेगी 9th टू नेट तक, 9th 10th 11th 12th BSc MSc नेट गेट तक मैं पूरा आपको दूंगा, पूरा फ्री वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। जाइए, देखिए, पढ़िए, समझ में ना आए तो क्लेम कीजिए, फोन नंबर नीचे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, इनमें से आपका जेई में मिलेगा, बिल्कुल श्योर है, जेई में और नीट में बिल्कुल मिलेगा, या कोई भी छोटा एग्जाम देने जा रहा है तो वहां मिलेगा। तो इसको आप समझिए, आइए देखते हैं, समझते हैं। COCl3 6NH3 है, येलो कलर है, येलो कलर है, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट्स 1:3 रेशियो में क्यों बनता है? तो यहां ध्यान दीजिए कि आपको इसको ऑक्टाहेड्रल में ले जाना है, तो ये हो जाएगा CONH3 का होल 6 और आउटर में जाएगा काउंटर आयन में Cl3। तो ये टूटेगा किस में? यहां पर 3 पॉजिटिव बनेगा और ये बन जाएगा +3Cl नेगेटिव, ये 3Cl नेगेटिव बनेगा। ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो इसका रेशियो 1 होगा, इसका रेशियो 3 होगा, तो 1:3 रेशियो हो जाएगा। तो 1:3 रेशियो हो गया। अब यहाँ पर 3 आयन है। अच्छा, इसको देखिए, इसको इधर देख लेते हैं। ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा CONH3 का होल 5Cl, और साथ में यहां पर बनेगा Cl2 बाहर जाएगा। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल हो गया। कोऑर्डिनेशन 5 इसकी और एक इसकी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 6 हो गई। और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। तो यहाँ पर 2 आयन बाहर हैं, तो ये इस पर एक पॉजिटिव बनेगा, तो ये 2Cl नेगेटिव बनेगा, 2Cl नेगेटिव बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1:2 रेशियो है। तीसरे वाले को हम इधर चेक करते हैं, यहां चेक करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? CONH3 कितने? 4 है, तो NH3 का होल 4 कर लो और Cl2 अंदर कर लो और एक Cl बाहर कर लो, तो ये बनेगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव, तो 1:1 रेशियो ये बनेगा। इसीलिए इसका रेशियो 1:1 ही आया है। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? CO और NH3 का होल 4 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? NH3 का होल 4 Cl2 बनेगा, और एक Cl इसमें भी बाहर जाएगा, क्योंकि Cl, तो ये 1:1 रेशियो बनेगा। तो ये 1:1 रेशियो बनेगा। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भैया? पानी में डिजॉल्व होने के बाद उनके आयंस मूव करने लगते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं।
तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कितना आया 1:3 आया, तो आपसे पूछ सकता है कि एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, दो एक ये दे दिया, तीनों में मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो जिसमें ज्यादा रेशियो बन रहा है तो एक की ज्यादा होगी, फिर दो की होगी, फिर तीन की होगी, क्योंकि इसमें 1:3 रेशियो है, इसमें 1:2 रेशियो है, इसमें 1:1 रेशियो। तो रेशियो चेक करेंगे, और रेशियो में हमेशा ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेकर के चलेंगे। हर जगह हमने 6 लिया, यहाँ पर 6 था ही, यहाँ पर 6 नहीं था तो एक सीएल को ऐड कर लिया है, यहाँ पर 2 सीएल को ऐड किया है, यहाँ पर भी 2 सीएल को ऐड किया है। इस तरीके से आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एनसीईआरटी का ही है। यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर यह कहा गया है कि इस वाले केस में अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 4 है। तो कह रहा है कि AgNO3 के कितने मोल के साथ इसमें से Cl निकलेगा? तो इसको अगर लिखे तो क्या हो जाएगा? PdNH3 होल 4 आउटर में जाएगा Cl2, तो 2 Cl AgCl के फॉर्म में निकलेंगे, 2 AgCl निकलेगा, तो इसलिए इसमें 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वाले के केस में अगर आप देखें, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 Cl निकलेगा, इसका 6H2O बनेगा, NiH2O होल 6, और यहाँ पर Cl कितने Cl2 है, तो 2 यहाँ भी निकल जाएगा। इस वाले केस में देखें तो Cl4 है और ये Cl अंदर जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा। इस वाले केस में देखिए तो यहाँ पर कितने हैं भाई हमारे पास? यहाँ पर हमारे 4NH3 है, ये है, तो ये हो जाएगा CONH3 का होल 4 Cl2, और बाहर जाएगा एक Cl, तो एक निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 AgCl निकलेगा। इस वाले में 2 Cl है और 2 NH3 है, तो PT हमेशा याद करिएगा, PT और PD की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4 होती है। इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4 होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, तो ये भी स्क्वायर प्लेनर, ये भी स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, इसलिए इसमें 0 आएगा, इसमें 1 आएगा। तो बहुत आसान है इस चीज को समझना। आप बने रहिए चैनल पर, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इसमें कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जाते समय मैं आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि दानिन तुल्यो निधिरस्त नान्य लोभात नान्य सूर्यो प्रतिभ्याम विभूषणम शील समम नतान्य संतोष तुल्यम धनम मस्तनान्य, तो विद्वत्तम च निर्पत्तम च नयो तुल्यम कदाचरम स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।